हेलो स्टूडेंट्स, बेटा स्टैटिक्स में आप लेमी थ्योरम पढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। मतलब अभी तक हमने सिर्फ पहले दो फोर्सेस अप्लाई किए थे एक पॉइंट पे, उसके बाद तीन। जब हमारे पास तीन फोर्स एक ही सेम पॉइंट पे अप्लाई हो रहे थे तो हमने उस रिजल्ट को लेमी थ्योरम का नाम दिया था। ओके, अब हमारे तीन से ज़्यादा फोर्सेस, मतलब आपके तीन से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, चार भी ले सकता है, पांच भी ले सकता है, तो हम उनको पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, एक बाउंडेड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। और पॉलीगन जो उसकी साइडें कुछ भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है। मतलब तीन साइडों से बनने वाला जो डायग्राम है, फिगर है, वो भी आपका पॉलीगन कहलाता है। लेकिन जैसे तीन का है तो उसका आप ट्रायंगल बोल रहे हो, चार का क्वाड्रिलेटरल, पाँच का, इस टाइप से इनके कुछ ऐसे हैं जो स्पेशल नाम दे रखे 10 तक के। लेकिन उसके बाद अगर आपकी साइडें आ जाती है तो हम उसको पॉलीगन का ही नाम देते हैं, स्पेशल नाम नहीं देते। ओके, तो आपका पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस मतलब आपके तीन से ज़्यादा फोर्सेज है, क्योंकि तीन पे आपने लेमी थ्योरम अप्लाई की है। ओके, अब स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेज कि आपके कोई भी फोर्स हो सकते हैं, कितने भी नंबरिंग के, एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन। आपके एक ही पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ पे ओ पॉइंट लिया है, उसके ऊपर फोर्सेस P1, P2, P3, P4, P5 पांच फोर्सेस मैंने अप्लाई कर दी। अब कह रहा है इन पांचों फोर्सेस की डायरेक्शन में मैंने पैरेलल साइड्स ड्रा की। जैसे AB जो है, AB मैंने P1 फोर्स की उसमें डायरेक्शन अप्लाई करी। मेरा BC जो है, देखिए मैंने P2 के अलोंग अप्लाई करा, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरा ये देखो, ये जो मैंने पैरेलल लाइनें खींची हैं, ये मेरे P3 के अलोंग है। मेरा P4 यहाँ से मैंने ये पैरेलल खींचा और P5 मेरा यहाँ से ही हो गया। तो मैंने एक अपना क्या बना दिया, इन जब फोर्सेस दे रखे थे इनके अलोंग लाइन पैरेलल ड्रा करी, और लाइन पैरेलल ड्रा करने के बाद मेरे पास एक पॉलीगन बन गया, ठीक है, जिसकी साइडें कितनी है, 5 है। और ये ऑर्डर में ली गई है, और ऑर्डर में ली गई है तो देखो मेरे फोर्सेस ले गई, ये P1 AB के अलोंग, P2 ऑर्डर में है ना, AB साइड BC, फिर CD आपका DE और EA, तो ये सभी किस में है, ऑर्डर में है। और आपके फोर्सेस भी किस में चल रहे हैं, ऑर्डर में ही चल रहे हैं। ओके, अब सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम है। ओके, तो कह रहे हैं कि आपको इन सबको इक्विलिब्रियम शो अप करना है कि भाई पॉलीगन के जो फोर्सेस हैं कैसे। तो लेट द फोर्सेस P1, P2, P3, P4 एंड P5 एक्टिंग एट ए पॉइंट O। सारे किस पे एक्ट कर रहे हैं, O पे। जैसे मैंने अभी जो चीज़ें एक्सप्लेन की है ना, वो उनको लिख रखा है बेटा यहाँ पे। सिर्फ अभी जो चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि पांच फोर्स आपके एक पॉइंट O पे एक्ट कर रहे हैं, और मैंने पांचों फोर्सेस की डायरेक्शन के अलोंग लाइनें पैरेलल खींची, और पैरेलल लाइनें ड्रा करने के बाद मेरे पास एक बाउंडेड फिगर बन गया, जो मेरा पॉलीगन कहला रहा है, ठीक है, जिसमें पांच साइडें हैं, और पांचों साइड जो है वो ऑर्डर में है, और मेरे पांचों जो फोर्सेस है उनको शो अप कर रही है, ठीक है। ओके, O मेरा इसका पॉइंट था, और ये मैंने डायगोनल ड्रा कर दी, ठीक है। रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड, तो लेट P1 फोर्सेस P1, P2, P3, P4, P5 एक्टिंग एट ए पॉइंट O बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड AB, BC, CD, DE और EA, ठीक है। तो ये पॉलीगन बन गया। अब मैंने क्या अप्लाई कर दिए, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, AC और किसको अप्लाई ज्वाइन किया बेटा, AD को ज्वाइन किया। ओके, अब मैं पहले ट्रायंगल जो है उसमें ट्रायंगल लॉ फोर्स यूज़ कर रही हूँ। देखो मैं पहले एक बार रफली बता देती हूँ आपको। मैं पहले ये ट्रायंगल उठाने वाली हूँ ABC, इसमें मेरे पास AC आएगा, AB प्लस में B। ओके, उसके बाद मैं ट्रायंगल अप्लाई करूँगी ACD में, AD आ गया मेरा AC प्लस में CD। ओके, उसके बाद मैं ADE में लूँगी, तो मेरा AE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD प्लस में ED, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, किस में, ट्रायंगल ABC में। तो जैसे मैंने बताया अभी, AB प्लस में BC इक्वल्स टू AE AC। ओके, दोबारा मैंने इसी को लिया, दोनों तरफ CD ऐड कर दिया, AB प्लस में BC प्लस में CD, या फिर अपना AC रख लो, क्या है जो भी है, और दोनों तरफ CD ऐड कर दिया, तो AC प्लस में CD। ओके, AC प्लस में CD इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा, AD, ठीक है, बन गया मेरा AD। तो मैंने AD को रख लिया अपना। ओके, उसके बाद मैंने दोनों तरफ D ऐड किया, तो फिर मैं ये ट्रायंगल लग रहा है
AD प्लस में DE, मेरा ये ट्रायंगल ला लग के इसकी वैल्यू क्या बन रही है, AE। ठीक है, अब मेरे पास एक साइड बच गई EA, मैंने ट्रायंगल की सभी कंटिन्यूस साइड ले ली, पहले ABBC लिया, फिर उसके बाद CD दोनों तरफ ऐड कर दिया, ट्रायंगल ला लगाती गई, फिर उसके बाद DE दोनों तरफ ऐड किया, फिर ट्रायंगल ला अप्लाई किया, फिर मैंने EA दोनों तरफ अप्लाई किया और ट्रायंगल ला लगाया। ठीक है, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे EA और AE के दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो मतलब चीज़ क्या है, सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो क्या बन गया इसका, 0 हो गया। ओके, तो ABBCCA ये मेरे P1 P2 P3 P4 P5 फोर्सेस को शो कर रही थी, उन्हीं के कोरस्पॉन्डेंस में ली थी ना, तो इन सभी का सम क्या आ गया, 0। और आपको पता है जब इस सभी फोर्सेस का सम आपके पास क्या आता है, 0, जब वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे होते हैं तो आप क्या कहते हो कि दे आर इक्विलिब्रियम। ओके, तो समझ में आ गया। तो आपके पास कैसे भी फोर्सेस होते हैं, चाहे बेशक से ट्रायंगल के हो, आपने देखो ट्रायंगल वाले फोर्सेस को लेमी थ्योरम में कन्वर्ट किया था, मतलब 3 फोर्सेस दे रखे थे, उनको ट्रायंगल में कन्वर्ट किया था, या ट्रायंगल वालों को बाहर कन्वर्ट किया था। तो आपके पास इस टाइप से अगर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस दे रखे हैं तो हम उसका पॉलीगन बना सकते हैं। कैसे, उसके कोरस्पॉन्डेंस पैरेलल लाइंस खींच के। ओके, अगर आपके पास ट्रायंगल बोला जाए तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी आपका नेक्स्ट आता है रिजल्टेंट ऑफ, ये तो देखो मैंने सिर्फ ये बताया कि फोर्सेस जो हैं वो आपके क्या हैं, इक्विलिब्रियम है, चाहे कितने भी फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट करे वो सारे इक्विलिब्रियम होंगे। ओके, तो अब आता है बेटा रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कंकरेंट फॉर एंड कोप्लानर फोर्सेस। अच्छा, कंकरेंट एंड कोप्लानर जो टर्म मैंने यूज़ किए हैं वो क्या होता है बेटा, कोप्लानर क्या होता है, कोप्लानर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, जितने भी फोर्स हैं उनके हमारे अगर सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो कोप्लानर फोर्सेस कहलाएंगे। ओके, और कंकरेंट क्या है, जब 2 से ज़्यादा लाइनें एक सेम पॉइंट में से क्या करती हो, पास करती, तो हम क्या कहेंगे, वो कंकरेंट लाइनें हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, ये लाइनें मैंने पास करा दी, सॉरी, ये लाइनें सभी पास करा दी, तो ये इस पॉइंट में से जा रही है ना, तो ये पॉइंट तो क्या कहलाएगा बेटा, कंकरेंट पॉइंट कहलाएगा, और जो ये लाइनें हैं वो कंकरेंट लाइन कहलाएंगे। तो ऐसे कहते हैं बहुत सारी जो फोर्सेस हैं आपके एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, तो मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, और वो एक पॉइंट पे अगर एक्ट करें और सारे कोप्लानर है तो उनका रिजल्टेंट क्या निकालोगे। ठीक है, तो हमने लेट ले लिया P1 P2 P3 और Pn विद द कोप्लानर फोर्सेस, मतलब आपने n फोर्सेस ले लिए जो एक्ट कर रहे किस पे, एक पॉइंट O पे, और इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल, मतलब मेकिंग एंगल α1 α2 α3 αn रेस्पेक्टिवली विद ए फिक्स स्ट्रेट लाइन OX। आपके पास ये P1 P2 Pn तक के फोर्सेस है, और ये फोर्सेस आपके लाइन है कोई OX। ठीक है, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग ले रखी है बेटा, तो उस लाइन के साथ हमारे जो फोर्सेस है ना वो एंगल बना रहे हैं। तो ये पहला जो फोर्स है OX के साथ α1 बनाता है, दूसरा जो फोर्स है P2 α2, P3 α3, इस टाइप से ये तो हमारे फोर्सेस हैं, और OX लाइन के साथ जो एंगल बनाए जा रहे हैं वो हमारे क्या हैं, सभी एंगल इन द प्लेन ऑफ फोर्सेस, हमारे सेम प्लेन में। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने ले लिया थ्रो O कोई मेरा पॉइंट था, मैंने क्या ले लिया, पहला फोर्स P1 लिया, P1 और OX के अलोंग जो मेरा एंगल है बेटा क्या है, α1। दूसरा फोर्स मैंने ये P2 लिया, तो P2 ये देखो मैंने डायरेक्शन दे दी है ना इसको, तो P2 और OX के बीच में जो मेरा एंगल बना है वो कितना है बेटा, α2 है। ठीक है, ओके, और फिर मैंने कौन सा एंगल फोर्स अप्लाई किया, 3 तक के लिए मैंने यहाँ पे α3 है। ठीक है, मैंने एक O के ऊपर एक लाइन ड्रा करी OY जो परपेंडिकुलर है किस पे, OX पे। ठीक है, रिजल्टेंट R मेक एन एंगल थीटा विद OX, और R मैंने इन सभी का क्या ले लिया, रिजल्टेंट। देखो यहाँ पे इतनी सारी लाइनों से आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे खाली 3 फोर्सेस है, जो मैं बात कह रही हूँ आप सिर्फ उसको समझो। P1 मैंने यहाँ पे 3 ही फोर्स अप्लाई किया अभी पहले, P1 P2 P3। ठीक है, तो P1 ने मेरा OX के साथ जो एंगल बनाया, देखो मेरी डायरेक्शन, और ये देखो कहाँ तक कर लिया है, एक α1 है, P2 ने बनाया α2, P3 ने क्या बनाया, α3। ओके, मैंने एक लाइन वर्टिकल ड्रा करी OY जो परपेंडिकुलर है, वर्टिकल ड्रा करी तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगी किस पे, OX। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये फोर्सेस जो हैं हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं बेटा, तो
आपने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ओके, अब इन सभी फोर्सेस का क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए। तो हमने आर क्या ले लिया, रिजल्टेंट ले लिया, जो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमें रिसोल्विंग पार्ट, देखो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, वर्टिकल लाइन। तो आपने रिसोल्व पार्ट अलोंग ओ एक्स और ओ वाई के अलोंग निकाले थे आपने सेकंड एक्सरसाइज में, ध्यान हो। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स तो आपने पैरेललोग्राम में निकाले थे, और रिसोल्व फोर्स, रिसोल्व पार्ट ऑफ द फोर्स, रिसोल्व पार्ट ऑफ द फोर्स आपने तब निकाला था जब आपकी ये दोनों जो लाइनें हैं, दोनों फोर्सेज जो है वो क्या हो, परपेंडिकुलर है। तो अब हम वही वाला रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं। अगर हमारे पास इस टाइप से एक पॉइंट के ऊपर मतलब बहुत सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रखे वो दे रहे हैं, तो हम रिसोल्विंग अलोंग ओ एक्स, इन सब का रिसोल्विंग अलोंग ओ एक्स पार्ट निकालेंगे, फिर वर्टिकल के साथ निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने वाई जो है वाई एक्सिस के अलोंग जो वर्टिकल लाइन लिया है वो ओ वाई है, तो एक बार मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग निकालूंगी बेटा, दूसरी बार ओ वाई के अलोंग वर्टिकल के। ओके, तो रिसोल्विंग अलोंग ओ एक्स वी हैव, हम डिफाइन करते हैं कि रिसोल्विंग की जितने भी है ना उनका रिसोल्विंग जो पार्ट है वो ओ एक्स के अलोंग कैसे डिफाइन किया जाता है। आर कोस थीटा हमने डिफाइन कर रखा है, आर कोस थीटा इक्वल्स टू P1 कोस अल्फा 1, मतलब आर कोस थीटा आपका रिजल्टेंट आर कोस थीटा और P1 पहला फोर्स P1 और कोस एंगल अल्फा 1, मतलब पहला जो फोर्स है उसने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल लेना आपको। ठीक है, ओके। अगला P2 और बेटा अल्फा एंगल की हॉरिजॉन्टल साथ आपका सेकंड जो फोर्स है उसने एंगल क्या बनाया है, अल्फा 2, तो P2 कोस अल्फा 2 प्लस में थर्ड तीसरे फोर्स ने आपका हॉरिजॉन्टल के साथ लेना। देखो मैंने ये सारे हॉरिजॉन्टल के साथ लिए अल्फा 3, ना कि यहाँ तक वर्टिकल के, ना हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा 3, और प्लस में इस टाइप से आपके सारे चलते जाएंगे। ठीक है, मैंने इन सभी को कंबाइन करके किसका नाम दे दिया, कैपिटल एक्स का नाम दे दिया। देखो ये आपके बहुत सारे फोर्सेस हैं, सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। अब हमें उन फोर्सेस का रिसोल्विंग पार्ट निकालना है अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ओ एक्स तो मेरा हॉरिजॉन्टल ले लिया मैंने, और ओ वाई जो है वो मैंने क्या लिया बेटा, वर्टिकल लिया। ओके, तो ओ एक्स का मैंने कैसे डिफाइन कर रखा है, आर कोस थीटा इक्वल्स टू P1 पहला फोर्स और पहले फोर्स और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है अल्फा 1, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ओ एक्स लिया है ना, तो उनके बीच का। ठीक है, ओके। अब ये ले लिया आपने, तो सभी को कंबाइन करके एक्स ले लिया। रिसोल्विंग अलोंग ओ वाई के अलोंग क्या लो, आर साइन थीटा P1, सिर्फ आपको वर्टिकल में साइन लेना है, तो आर साइन थीटा P1 साइन अल्फा 1, P2 साइन अल्फा 2 और Pn साइन अल्फा n। ओके, तो इसको किसका नाम दे दिया, n का नाम दे दिया। अब आपको पता है बेटा कि r क्या है, r आपका रिजल्टेंट है, तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट की क्या निकालनी है, डायरेक्शन। तो आपको पता है रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको r निकालना पड़ता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको r निकालना पड़ता है, और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, थीटा। तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये ऐड करूँगी तो मेरा क्या बन जाएगा, ये तो कोस स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 डाल दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू दिस। ये क्या है, विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। और थीटा निकालने के लिए मुझे सेकंड को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा अप्लाई करते हैं हम, तो tan थीटा इज इक्वल टू बाई एक्स। तो ये मेरा क्या बन गया, रिजल्टेंट बन गया। ओके, अब बेटा मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। ओके, तो मैंने लिया फोर्सेस P माइनस का क्या हो, P प्लस क्या हो, एक्टिंग एट ए पॉइंट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहता है ये, हमारे पास 3 फोर्सेस है, P माइनस क्या हो, P और P प्लस क्या हो, तीनों एक ही पॉइंट पे, तीनों जो ना फोर्सेस इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उनकी साइडों के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। 3 हमारे पास फोर्स हैं, तीनों फोर्सेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइडों के अलग एक्ट कर रहे हैं। ओके, टेकन इन ऑर्डर में लिया गया है, आपको उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो ABC हमने क्या ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो जो फोर्सेस दे रखे हैं, P माइनस का क्या हो पहला हमारा, दूसरा है P, तीसरा है हमारा P प्लस में क्या हो। ठीक है बेटा, हमने ले लिया कि भाई वो सारे एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं,
एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसने ये कहा कि हमारे जो फोर्सेस है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइडों के अलोंग है, तो मैंने BC के अलोंग, बेटा ये जो चीज़ें है ना मैं जो समझा रही हूँ वही चीज़ लिख रखी है, तो आप पहले समझ लो इसको कि BC के अलोंग जो है मैंने फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि BC दूसरा ही तो है। पहली साइड क्या आपकी, पहली साइड आपकी AB है ना, ABC ट्रायंगल है, तो ABC ट्रायंगल की साइडें हैं वो ऑर्डर में कैसे लोगे, AB, BC और CA। ABC ट्रायंगल की साइडें आप ऑर्डर में AB, BC और CA ही तो लोगे। तो AB तो आपका कहाँ आएगा, इसके पैरेलल ड्रा करना है ना, तो ये तो नीचे की तरफ आएगा। BC आपका हॉरिजॉन्टल है, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग ले लिया, ओके। उसके बाद आपका CA जो है वो कितना है, P प्लस क्या हुआ, तो CA आपका ये हो गया। देखिए ये एंगल 60 है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल शायद इधर का एंगल कितना बन गया 120 का। तो देखो OC जो थी, OC के साथ पहला ये मेरा P ले लिया, OC के अलोंग इसके पैरेलल लिया है। दूसरा जो फोर्स, तो OC के साथ कितने का एंगल बन रहा है बेटा, ये 60 का बन रहा है, तो इधर का कितना बनेगा, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये 120 का बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो लाइन है ये देखिए, ये ऐसे ही है ना, हाँ यहाँ से ये लाइन ऐसी है, तो ऐसी है, तो ये आपका ये फिर क्या है, ये भी 120 है, ओके। और ये तीसरा फोर्स आपका P माइनस क्या हो, लेकिन वैसे हमारा पहला है, लेकिन इसके साइडों के अकॉर्डिंग तो हम ऐसे ले पाएंगे, ठीक है। मैंने सभी को लिख दिया, ये सिर्फ मैंने जो यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया है वो उसे ही लिखा मैंने, ओके। रिसॉल्विंग पार्ट अलोंग मैंने रिजल्टेंट है वो R ले लिया, तो R जो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। रिसॉल्विंग द फोर्स अलोंग OL एंड परपेंडिकुलर टू OL, ठीक है, परपेंडिकुलर टू OL ले लिया रिसॉल्विंग पार्ट, और इसके अलोंग ले लिया, मतलब मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेना है। तो वर्टिकल तो मेरा क्या हो जाएगा, मैंने वर्टिकल को शो अप नहीं करा, वैसे आप रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, और हॉरिजॉन्टल को मैंने कर दिया OC के। तो R कोस थीटा पहला, देखो ये इसी के अलोंग है, तो P का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है 0, तो P कोस थीटा मतलब α1 0। दूसरा फोर्स क्या है मेरा, P प्लस क्या हो, OC के साथ कितने का एंगल बना रहा है, OL के साथ 120 का बना रहा है, तो P प्लस क्या हो कोस 120। तीसरा जो है वो बेटा मैंने ये बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल होना चाहिए, तो आप इसको 120 नहीं ले सकते, आपका 120 तो इन दोनों के बीच का है और 120 यहाँ पे है, तो कंप्लीट जो है मतलब P माइनस क्या हो जो फोर्स है वो आपका P के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 240 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमने 240 का एंगल ले लिया, ठीक है। अब मैंने सभी की वैल्यू 120 की डाली, तो कोस 120 की मेरा 90 प्लस 30 के हिसाब से मैंने -1/2 और कोस 240 की वैल्यू निकाल के मैंने इनकी वैल्यू निकाल के डाल दी, तो मेरे पास R कोस थीटा क्या है 0 आया। ऐसे ही बेटा मैंने R साइन थीटा निकाल लिया, मतलब कोस की जगह सिर्फ साइन डाला है और इनको सोल्व किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो मेरा पास R आ गया। मैंने दूसरी को पहले से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी, तो मेरा कब आता है इन्फिनिटी 90 पे आता है, ठीक है। थैंक्स।